अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ का एक पुराना प्योन था, उसने कहा था मनोरमा बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, लेकिन वो तो खेल के दौरान बिन ब्याही माँ बन गई थी, तो सब गड़बड़ हो गया। पर वो आदमी कौन था, इस लड़की का बाप? कुछ पता लगा? कहते हैं एकेडमी का ही कोई आदमी था, शायद अभी भी यहीं कहीं हो। नहीं नहीं, इससे पहले हमारा सच बाहर आए, हमें इन माँ बेटी को बाहर करना ही होगा। अच्छा माई सुन, मैं माँ जी से मिल के आती हूँ। सुबह से बाहर ही थी, उनका तबीयत का भी नहीं पूछा है। ठीक है, ला बैग मुझे। माँ जी, अरे आ गई बहू। अरे 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 आराम से। तुम ठीक तो हो? लग तो नहीं रही। अरे नहीं नहीं, अब तो सेहत में बहुत सुधार है, और अब तुम आ गई हो तो ये क्या हाल बना के रखा है बेटा? इतना तो सिया भी मिट्टी में लोट पोट के नहीं आती, तुम तो उससे भी छोटी बच्ची बन गई हो आज। अरे इतने सारे तोहफे, तुम्हारा जन्मदिन है क्या? जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग सब बाहर चलते ना, या फिर एक काम करते हैं, हम सब घर में जश्न करते हैं। मैं जाके सबको बोल। अरे नहीं नहीं हमारी लाडो रानी, हमारा जन्मदिन नहीं है, आज मकर संक्रांति है, इसी के इतने सारे तोहफे आए हैं। अच्छा हाँ, आज मकर संक्रांति है ना, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम अपनी दौड़ की तैयारी में लगी हो ना, दिमाग से निकल गया होगा, लेकिन हमारे दिमाग से नहीं निकला है बेटा। हमने ना तुम्हारे लिए पहले से नए कपड़े और गहने मंगवा लिए हैं। बहू रानी, आज ना संक्रांति के लिए हम तुम्हें तैयार करेंगे। आज सुबह की पूजा में तुम नहीं थी ना, तो वो कालिंदी ने की, लेकिन अब शाम की पूजा तुम ही करना, अच्छे से सज सज के, एकदम रज्जो अर्जुन सिंह ठाकुर बनके। पिछली बार से भी ज्यादा सुंदर सजाएंगे अब की हम तुम्हें। हाँ जी, अब तुम्हारी सेहत में काफी सुधार लग रहा है, तो मुझको तुमसे कहना था कि मैं और खाद बाबू अब हाँ, लगता है हम अब ब्लड प्रेशर की दवाई लेना भूल गए। मैं अभी ले। नहीं नहीं बेटा, वो तो हमारे कमरे में ही है, हम ले लेंगे बेटा। हमारी तो सबसे बड़ी चिंता मुक्ति की दवाई तुम ही हो, इसलिए हम ना तुम्हें हर वक्त सजा धजा देखना चाहते हैं। माँ जी ना नहीं सुनना हमें। देखो बेटा, हम अभी अभी चोट खा के उठे, हमसे ज्यादा बुलवाओ मत, जो कह रहे हैं ना बस मान जाओ। मानोगी ना हमारी बहू रानी, मानोगी ना? हाँ जी, ये बहुत ज्यादा हो गया है। इतना तो तुम्हारे घर में कोई शादी ब्याह में भी नहीं सचता। अरे नहीं नहीं बेटा, सचते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा सचते हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे ये गजरा लगा ना, तो भूल ही गए। ना माँ जी, ऐसा मत करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं चम्मक छल्लो लगूंगी, प्लीज गजरा मत लगाओ। अच्छा ठीक है। देखो, हमने तुम्हारी एक बात मानी है, तुम भी हमारी एक बात मानोगे। सारी तो अपनी ही मनवाई है तुमने। कुछ भी। इधर देखो तो। माँ जी, कितनी तेज में है क्या इसकी? अरे बेटा, ये खास इत्र है, बहुत दूर से मंगवाया है। गुरु माँ ने कहा है
कि ये है ना कुछ स्पेशल तरह का इत्र है, इसके अंदर जादुई शक्ति है इसकी खुशबू में। तो बस आपको इसको ना रज्जू को लगाना है और अर्जुन और रज्जू को एक कमरे में बंद कर देना है। उसके बाद इस इत्र की जादुई शक्ति काम करेगी और आपका काम हो जाएगा। अब लग रही है ना हमारी ठाकुरों वाली बहू। जा बेटा। अरे एक मिनट बेटा, हम ना लल्ला के लिए ना ये खास तेल मंगवाए थे उसके बालों के लिए, इसे बस उसके बाथरूम में रख देना, है ना? और क्या है ना, हम ही रखा थे लेकिन हमारे पैर में थोड़ा दर्द है। मैं रख दूंगी माँ जी। ठीक है। हमारी लाडो बहू रानी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे बस। जा बेटा जा। ध्यान से सुनो, रज्जू को विटामिन की कमी है, उसे इंजेक्शन देना होगा। और विटामिन का नहीं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन देना होगा, ताकत बढ़ाने वाला। पर सर मुझे इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा? उसका इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन ये बात राज रहनी चाहिए, समझी? बाकी तुम्हारे घर वालों के संपर्क में तो हम हैं ही, उनका और अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी सर। लेकिन अगर हमारे खिलाफ जाके कुछ भी किया तो तुम जानती हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। नहीं सर, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, ये बात मैं किसी को भी नहीं बोलूंगी। तो ये काम कल के कल हो जाना चाहिए। जी सर। खिलाड़ी और ताकत की दवा का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, अब इसका इस्तेमाल होगा, और जब हम करेंगे तो बड़ी बेशर्मी के साथ होगा। कल कांड होगा। बेकार साड़ी पहन के इतना सज धज के घूम रही, बेवकूफों की तरह। कौन देख रहा है तुझको? हाथ बाबू तो रहने दे। कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, जीजी का हुक्म है। अब जब तक कुछ या सब कुछ नहीं हो जाता, ये कुंडी नहीं खुलने वाली। तुझसे जुड़ा क्यों मनवा न जाने साथी रे, ढले कोई है, दरवाजा खोलो। दरवाजा जाम। कोई है, खोलो। क्या है? क्यों खीखी कर रहे हो? मुझको पता है मैं तुमको सुंदर नहीं लगती, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। इतनी नमूनी लगती हूँ तो अकेडमी के बाहर क्यों आए थे मुझको देखने? और मुझको देखते ही रुक क्यों गए थे? झूठ क्यों बोला था कि गाड़ी खराब हुई? झूठ नहीं बोला हमने। गाड़ी सच में खराब हुई थी हमारी। हम तुमसे मिलने नहीं आए थे, पुष्कर अंकल और हम मिलके काम कर रहे हैं। ठेंगा, कोई काम नहीं था, पूछ के आई हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम रोज नहीं जाते वहां, महीनों बाद गए थे। अरे मुझसे तो झूठ बोल ही रहे हो, कम से कम खुद से तो मत बोलो।
अरे कह दो ना कि मेरे लिए गए थे तो क्या? क्या हुआ? हंसी बंद हो गई? चुप क्यों हो गए अब? बताओ। तुम्हारा झूठ पकड़ लिया इसीलिए? झूठे। यही है रज्जू और उसकी सादगी, उसकी खूबसूरती। ऐसी ही रहना, इतनी पाक, इतनी अनछुआ। रज्जू, 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 अपनी आंखें खोलो। रज्जू, 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 अपनी आंखें खोलो। रज्जू, ये क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं 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 नहीं, रज्जू, 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 उठो, 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 उठो। रज्जू, दरवाजा लॉक। रज्जू, रज्जू, चिराग भाई। रज्जू, 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 क्या हुआ? चिराग भाई देखिए ना। रज्जू, 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 क्या हुआ? रज्जू, आंखें खोलो। रज्जू, आंखें खोलो। डॉक्टर बुलाइए ना। रज्जू, रज्जू, आंखें खोलो। रज्जू, भाभी डर पकड़िए ना। डॉक्टर के आने तक वेट करना चाहिए। अगर हमारी रज्जू कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जी, आप शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब जल्दी से घर आ जाइए, इमरजेंसी है, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। रज्जू, जी, रज्जू, हे भगवान, ये क्या हुआ? रज्जू, भगवान, रज्जू, रज्जू, मेरे बच्चे क्या हुआ? अरे रज्जू, क्या हुआ? हमारी बहुरानी को क्या हुआ? बच्चे आंखें खोल, आंखें खोल रज्जू। क्या लगता है कुछ हुआ था क्या? पता नहीं चीचे, कुंडी लगा के तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, भगवान जाने क्या हुआ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब तो हम मंदिर के दर्शन भी कराए, फिर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? यही तो मुझे भी जानना है कि ये सब क्या हो रहा है इस घर में। मेरी बच्ची का इतना बुरा, आए दिन इसकी जान पे कोई ना कोई आफत आ जाती है।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसके पीछे है। किसी ने इसको निशाना बना रखा। अर्जुन बाबू, ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? क्या आप ख्याल नहीं रख पा रहे मेरी रज्जू का? रज्जू, ऐसी बात नहीं है, और रज्जू को क्या हुआ है हम किसी को भी नहीं मालूम। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा। कोई मेरी बच्ची की जान के पीछे पड़ा है। क्यों मधुमालती जी, आपको ऐसा नहीं लगा? मुझे तो पूरा यकीन हो गया किसी ने मेरी बच्ची को निशाना बना रखा। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आप हमें ये बताइए कि रज्जू के साथ इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था? सांस से जुड़ी हुई कोई बीमारी या इससे रिलेटेड कोई? नहीं अर्जुन बाबू, नहीं, कभी नहीं। मेरी बच्ची दौड़ की खिलाड़ी है। वो पहाड़ों में दिन में न जाने कितनी बार ऊपर नीचे करती थी, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये सब यही हो रहा है इसके साथ। इस घर में कोई पीछे पड़ा है मेरी बच्ची के। वो पुष्कर, वो आता है ना यहाँ, तो मेरी बच्ची पे आफत आनी ही है। उसके होने से यही सब होगा मेरी रज्जू के साथ। नहीं नहीं, अब बहन जी आप शांत रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? डॉक्टर रास्ते में आ रहे हैं। ये सब उसी की वजह से हुआ, उसी पुष्कर की वजह से। एक सेकेंड, आप इस सब के लिए हमारे डैडी को क्यों दोष दे रही हैं? हाँ नहीं तो क्या। नहीं, हमारे भैया तो यहाँ पे हैं भी नहीं, और वैसे भी वो सज्जन आदमी है, उनको क्यों बीच में ला रही है? सज्जन है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं? आप हमारे डैडी के बारे में बात कर रही हैं तो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। अरे बस जी ठीक हो ना? अच्छा, शांत हो जाओ। वो बहन जी जो बोल रही है वो थोड़ी घबराई हुई है। कालिंदी, वो सोच समझ के नहीं बोल रही है। तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाओ बेटा। आइए। डॉक्टर साहब देखिए ना। डॉक्टर साहब, रज्जू ठीक है? इन्हें एनाफिलेक्टिक शॉक लगा था, मतलब जिससे इन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी है। उसकी वजह से इनका विंड पाइप बंद होने लगा था और इन्हें सांसें लेने में मुश्किल हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने वक्त पर मुझे बुला लिया, वरना अगर जरा भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। इनकी जान भी जा सकती थी। ऐसी कौन सी चीज थी जिससे मेरी बच्ची को इतनी दिक्कत हो गई? किसने दिया इसे कुछ? क्या दिया आप लोगों ने इसे? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? आंटी, रज्जू ने तो सुबह नॉर्मल नाश्ता ही किया था जो ये रोज खाती है। तो फिर अकेडमी में भी इसने कुछ नया नहीं खाया, मेरे साथ ही थी पूरा समय। घर में बिल्कुल ठीक ठाक आई थी। फिर मधुमालती जी आपसे मिलने आई थी आपके कमरे में, तो ये कपड़े भी नहीं पहने थे, ये इतना सच धज गई। और आपने क्या खिलाया पिलाया इसे बताइए? क्या दिया था आपने इसे? वो माँ, क्या है ये सब? रज्जू क्या खिलाया था आपने? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।